समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड 16.148। तो हमने सुना था कि हरिदास ठाकुर किस प्रकार से वापस आ गए थे उस मार्केट में हरिनाम करते हुए, और ये देखकर मुस्लिमों ने जो उनको दंड दे रहे थे उन्होंने सोचा ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि सब ने सोचा कोई बहुत बड़ा संत है, और सब उनको प्रणाम करने लगे और इस प्रकार से अपने पापों से मुक्त हो गए। तो हमने सुना किस प्रकार एक व्यक्ति के सहनशीलता से कितने लोगों को लाभ होता है, राइट। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि भगवान ने जब गीता का अर्जुन को ज्ञान दिया तो सबसे पहली चीज़ क्या बताई? मात्र स्पर्श तो कौनतेय शीतोष्णा सुख दुग्धा अगम अपाइनो नित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। दैट वन शुड टॉलरेट। जब टॉलरेट करेगा तो नेक्स्ट स्टेप ले पाएगा, दिमाग लगा पाएगा कि करना क्या है। अगर एकदम से किसी चीज़ में रिएक्ट करेगा तो दिमाग नहीं लगा पाएगा। लेकिन कई भक्तों ने पूछा क्या होता है उस वक्त? दिमाग खराब हो जाता है, हम पागल हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं। हरिदास ठाकुर ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर किया। डेड नहीं रहे, फिर उठ के आ गए हैं। तो रिस्पॉन्स और रिएक्शन में क्या अंतर होता है? एक तो रिएक्शन तुरंत होता है और रिस्पॉन्स थोड़ा सोच समझ के होता है, और रिएक्शन तुरंत होता है। तो तुरंत रिएक्शन करने में आदमी शुद्ध बुद्ध अपना विवेक बुद्धि लगा नहीं पाता है। इसलिए अगर आपको रिस्पॉन्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप टॉलरेट करेंगे तो आपको समय मिलेगा सोचने का, और फिर आप रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो आपको समय नहीं होगा, आप तुरंत कुछ करेंगे तो गलत होगा, क्रोध के अभिभूत होकर होगा, उससे हमेशा नुकसान होगा। तो न केवल आदमी अपना नुकसान करता है, आसपास की हर चीज़ में माहौल ख़राब करता है, वातावरण करता है, इमेज ख़राब करता है, जैसे हम यहाँ सुन रहे हैं। और अगर टॉलरेट करता है तो अपना भला करता है, आसपास वालों का भला करता है, पूरे सोसाइटी का भला करता है, जैसे यहाँ पे हरिदास ठाकुर ने किया। कितना लाभ है इसका। लेकिन फिर भी जैसे अर्जुन ने पूछा ऐसा क्यों होता है कि हमें मालूम भी है, ऐसा लगता है कि चंचलम ही मनः कृष्णा, तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान ने बोला क्या करना चाहिए? भगवान ने बोला काम ऐशु क्रोधेशु रजोगुणा समद्भवा। और फिर इसका तरीका क्या है? भगवान ने बोला भगवान ने बोला यू शुड रिनाउंस, यू शुड डू द प्रैक्टिस ऑफ
हाँ, त्याग इन वैराग्य और उसकी प्रैक्टिस, वन शुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस कब करी जाती है? प्रैक्टिस कब करी जाती है? मतलब जैसे कि आपके एग्ज़ाम है तो आप प्रैक्टिस कब करेंगे? एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले तो नहीं जी, गलत है। डे 1 से करेंगे, पहले दिन से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि वो डेली करी जाती है, डेली 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 डेली, तब जाके एग्ज़ाम में हम पास होते हैं। हम क्यों पास नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, बस प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए जब मौका आ रहा है तो हम लोग फेल हो जा रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं। अब उस प्रैक्टिस के लिए भी कुछ करना पड़ता है। प्रैक्टिस कैसे आदमी क्या करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना पड़ता है बताइए? प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या प्रैक्टिस करनी है, एग्जैक्टली करना क्या है, और समय निकालना पड़ेगा उसके लिए। डिटर्मिनेशन, मन नहीं करेगा, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन मन नहीं करेगा। जैसे मृदंग बजाने का 2-3 दिन में बोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी समय निकालना है। मृदंग को अरेंज करना है, बैठना है, रोज़ करना है, नहीं आ रहा है फिर भी करना है, करना है, करना है। इसलिए ये हमारे बड़े लोग मृदंग नहीं बजा पाते हैं। ये छोटे से, इनको कुछ जीवन में कुछ पता ही नहीं है, ये मृदंग बजा लेते हैं। इनकी बुद्धि तेज है या क्या चक्कर है? प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है। बुद्धि तो कम है इनके पास, लेकिन प्रैक्टिस। तो इतनी मुश्किल चीज़ जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ये कर ले रहे हैं। इसका मतलब प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस के लिए हम समय नहीं निकाल रहे। फिर आदमी को लगता है कि प्रैक्टिस तो कुकिंग की हो सकती है, मृदंग की हो सकती है, अहंकार से दूर जाने की प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, टॉलरेट करने की प्रैक्टिस कैसे हो सकती है। उसके लिए मुझे क्या क्या अरेंज करना पड़ेगा बताइए। आपको टॉलरेट करने की प्रैक्टिस करनी है, अरेंज क्या क्या करें? समय तो निकालना ही है। चलो, फिलॉसफी नहीं चाहिए, अरेंज क्या क्या करें, क्या करें ये बताओ मुझे एग्जैक्टली। आप क्या करोगे? समय हो गया, भक्तों के बीच में डालेंगे ये कह रहे हैं। उससे क्या होगा? ऐसे भक्तों के बीच में जहाँ पे आपकी टेस्टिंग ज़्यादा होती हो। भक्तों में भी आप अपने को बीच में कहाँ डालते हैं? अपनों ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह डालेंगे। फिर तो सिचुएशन क्रिएट होगी। फिर तो ऐसी जगह रोज़ डालेंगे। तो आपने सोच लिया आप अपने आप को कहाँ रखोगे रोज़? ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको दिक्कत होती है, और वहीं से प्रैक्टिस होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप बच रहे हैं तो क्या मतलब हुआ इसका? तो आप प्रैक्टिस से भाग रहे हैं। इसलिए जब मौका आएगा तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। ठीक है जी, दिस इज व्हाट कृष्णा सेड। ओके, 148। कतक्षणे बाह्य पाई लेन हरिदास मूलु कपतिर चाही हैल कृपा हास। अपनी चेतना वापस पाने के लिए कुछ समय बाद हरिदास ने बंगाल के राजा से मुलाकात की और दयापूर्वक हंसे। फिर राजा के पास पहुंच गए। बताइए, हाँ राजा जी, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मत सोचना कि आपने मुझे दंडित किया था तो मैं आपसे परेशान हूँ। डोंट वरी एट ऑल। बताइए, और दयापूर्वक हंसे। आप परिस्थिति में थे, जो भी किया आपने नहीं किया। किसने किया? 3 गुणों ने किया। 3 गुणों से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, रजोगुण तमोगुण से। उसी के प्रभाव में आके आदमी करता है, नहीं तो आदमी तो भगवान का अंश है। और अंश होने के नाते आप कौन हो? आप तो मेरे अपने हो। लेकिन ये माया के चक्कर में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा हम सोच सकते हैं ना। संभ्रम मुलुकपति योड़ी दुई कर बलि तेला गीला किचु विनय उतर। बहुत विस्मय और श्रद्धा के साथ राजा ने अपने हाथ जोड़े। राजा भी हैरान रह गया। किस बात से? कैसा आदमी है, फिर से आ गया। बताइए, एक तो जिंदा हो गया, वो तो चमत्कार था ही। दूसरा मेरे पास आ रहा है और कोई इसके चेहरे को देख के लग नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम है इसके साथ। हाँ, हमारे चेहरे को देख के पता लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है अंदर। यहाँ चल जाता है कि नहीं?
और हुआ क्या होता है, क्या हुआ होता है? कुछ नहीं हुआ होता। जरा मरा सी छोरा इतनी बाला खोदा पहाड़, पहाड़ के नीचे से चुईया निकली एक, बस है कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बातें इसका कोई। और ऐसी स्थिति अगेन बार बार बोलते हैं, ऐसी स्थिति तो नहीं होती ना आपके साथ, प्रहलाद जैसी स्थिति, हरिदास ठाकुर जैसी नहीं होती। तो राजा ये देख के हैरान रह गया और हाथ जोड़ के और बोला, सत्य सत्य जानी लांग तुम ही महापीर, एक ज्ञान तुम्हारे से है अच्छे स्थिर। अब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि आप एक शक्तिशाली पीर हैं, क्योंकि आप दृढ़ता से मानते हैं कि परम भगवान एक है। हाँ, आपका विश्वास, और जो विश्वास था ना आपका वो सही है। इसका मतलब बताइए, हम इन दुष्टों को, ऑल दिस रास्कल्स प्रभुपाद कहते थे, मायावादीज, हाँ, इनसे कैसे लड़ें? और क्या इतने बड़ी संख्या में हैं ये लोग, संभव भगवान का आशीर्वाद भी है इनके पास, जैसे शंकराचार्य पे था, दे आर गेटिंग करोड्स ऑफ फॉलोअर्स। हाँ, वो कल सुन रहे थे हम। हाँ, ये जो कृष्ण है वो कृष्ण नहीं है, ये जो रूप है कृष्ण का नहीं है, कृष्ण का रूप नहीं लेते हैं, वो कृष्ण के पीछे कोई और है, वो गधा। उस गधे का सोर्स क्या है बोलने का? हम तो हर वाक्य में शास्त्र का उदाहरण देते हैं, लेकिन कैसे हराएं इनको? ये तो अनगिनत हैं तो, चारों तरफ यही है। मैं सोच रहा था ये भी भगवान का काम कर रहे हैं, जैसे शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य ने क्या किया? हाँ, फिल्टर आउट तो किया नहीं, आप भूल गए। शंकराचार्य आए शून्यवाद के बाद, तो उन्होंने कम से कम ये स्थापित किया कि शास्त्र हैं, गलत इंटरप्रिटेशन निकाली। इन मूर्खों को शास्त्र समझाने लगोगे तो समझेंगे नहीं ये लोग। कम से कम ये कुछ जनरेशन तक ये मानेंगे, अच्छा गीता है, हाँ ये कह तो रहा है कुछ कुछ, गीता कुछ बोल तो रहा है, गीता में भगवान जो है वो नहीं है, उसके भी कुछ तो कह रहा है। लोगों में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि वो जो कह रहा है उसको उस पर विश्वास कर लें। पीपल आर सो डल माइंडेड। हाँ, ये हम आपको बता रहे थे। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना घटती है जैसे हरिदास ठाकुर ने करी, तो लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाता है। दे गेट अट्रैक्टेड बाय दिस। समझ में आया? इसलिए प्रीचिंग करने का यही एकमात्र तरीका जो हम कह रहे थे आपको। ज्ञान बांटने से कोई किसी का नहीं, मत सुनिए कि उसके इतने फॉलोवर हैं, कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा इतना नाम क्यों रहा होता? अगर जगह जगह इस्कॉन ने ये कर दिया, इस्कॉन ने ये कर दिया, इनके फॉलोवर करोड़ों में हैं। हमारे हम कह रहे थे हमारे सारे के सारे वक्ता, उनके फॉलोअर्स को ऐड कर लिया जाए यूट्यूब पे, अगर वैसे तो और भी कम होंगे ना यूट्यूब पे, तो भी इन लोगों के एक आदमी के बराबर नहीं हो रहे हैं। बताइए ज़रा। लेकिन फिर भी कहीं प्रसाद बांटना है, कहीं पर कुछ करना है, वहाँ जो भी नोटिसेबल कर रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं। इनके कहाँ हैं फॉलोअर उस वक्त कुछ करने में? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोअर्स, दे आर एंटरटेनर्स। ज्ञान में आनंद है, आनंद ले रहे हैं, कुछ बोल रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है सुनने में, बुद्धि को थोड़ा सा किक मिल रही है, समझ में आ रहा है। भक्ति डिफ़िकल्ट चीज़ है किसी को समझाना। तो कैसे हम कर सकते हैं? इसलिए उस तरह से कंपटीशन करके नहीं होगा। क्या करके होगा? बोलिए। हाँ हाँ, टॉलरेट, कॉपरेट, सोसाइटी, आचरण जो आप बोलते रहो, तो आचरण से प्रचार, आचरण से प्रचार, आचरण से प्रचार होगा। बस रट लिया, आचरण से होगा। आचरण क्या है? यही तो है आचरण, और क्या है? माला करना आचरण थोड़ी है। माला करना तो नियम है आपका, आपको मजबूरी में करनी है, आपने शपथ ले रखी है। हाँ, सभी कर रहे हैं माला, कौन नहीं कर रहा बताइए? कोई है कि माला नहीं करता जो आया परंपरा में? लेकिन कितने लोग टॉलरेट कर रहे हैं, कितने लोग फॉरगिव कर रहे हैं? बताइए, बोलिए। कर रहे हैं हम? कर पा रहे हैं? माला कर रहे हैं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। समझ में आया? इसलिए प्रीचिंग, रियल प्रीचिंग इज़ डिफिकल्ट। ये लोग कहते हैं इतना गैलन ऑफ ब्लड एंड ऑल। अब जी वीडियो निकाल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, व्यू वॉच हो रहा है, क्या बढ़िया प्रीचिंग हो रही है, कह रहे हैं गैलन्स ऑफ ब्लड। अपने कमरे में बैठा हूँ, एक स्टूडियो रूम बना लिया है, वीडियो निकाले जा रहा हूँ, हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं। वो उनके हृदय को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट एंटरटेनमेंट हो रहा है बस।
उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा आपको उसके साथ साथ। समझ में आया? क्या करना पड़ेगा हम सबको? फिर से बोलिए। टॉलरेट, कोऑपरेट, फॉरगिव, हाँ, ह्यूमिलिटी। इससे होगा। तो ये कह रहा है कि मैं मान गया जी। कोई यहाँ पे वाद विवाद हुआ आपका हरिदास ठाकुर का राजा से? नहीं। भगवान एक ही है? नहीं। हाँ, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कुछ डिस्कशन हो रहा है? कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है। बस उनके व्यवहार से, उनकी असीमित पावर से वो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप। योगी ज्ञानी यत सब मुखे मात्र बले, तुमी से पाइला सिद्धि महाकुतूहले। सभी तथा कथित योगी और ज्ञानी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन कह रहा है? राजा। लोगों को समझ में आया था एक दिन ये बात। हाँ, ये आचार्य सो कॉल्ड अपने आप को आचार्य कहने वाले। हाँ, अरे मैं पूछता हूँ इन लोगों से कि किसके जीवन में परिवर्तन किया उन्होंने? किसी की एक बुरी आदत छुड़ाई तो बताइए, ग्राउंड पे बताइए, करा क्या आपने? शराब पीना ही छुड़वाया आपने किसी का? ये तो मानेंगे क्या बुरा है? लहसुन प्याज में आपको कन्फ्यूज़न है। शराब पीना तो मानते होगे बुरा है। कितने लोगों को शराब पीना छुड़ाया आपने? बताइए। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या वर्क हुआ उस पर डिपेंड करेगा। और वो अगेन तभी होगा जब हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होंगी कि दूसरा देख के हमें परिवर्तित हो जाए। ज्ञान से नहीं हो पाएगा। हाँ, ज्ञान के लिए भी थोड़ा कुछ पहले चाहिए, तब वो समझ में आता है। तो इसलिए कह रहे सभी तथाकथित योगी ज्ञानी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप वास्तव में आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है। सिद्धि ये थी कि यमराज से अपने आप को वापस ले आए। शाबाश। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया। सिद्धि क्या है? कि वो अपने अपमान को सहन करके मुस्कुरा के उनके पास वापस आए। ये देख के वो पागल हो गया। ये क्या हो गया? तुम्हारे देखी ते मोई आइलू एथारे, सब दोष महाशय क्षमिमा हमारे। हे महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आया हूँ, इसलिए कृपया मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दें। राजा बोल रहे, बताइए। हाँ, किसी को हम ज्ञान से समझा के जाते हैं तो वो समझ जाता है। हाँ, अच्छा समझ में आ गया, ओके, अब मैं भी ऐसा करूँगा, है ना। ये शरणागति नहीं है। और शरणागति में तो आप तो बोलता है मैं आमी तुम्हारे कुकुर, मैं आपके ऐसा बना दिया बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे। हरिदास ठाकुर किसको? राजा को। अब जब राजा ऐसा हो गया तो फिर सोच लीजिए प्रजा का क्या होगा। एक ही बारी में, एक ही शॉट में सिक्सर। सकल तुम्हारे सम शत्रु मित्र नाई, तोमा चिन्ह है न जन त्रिभुवन नाई। आप सभी के लिए समान हैं, मित्र और शत्रु दोनों, जैसा भगवान गीता में कहते हैं। कहते कि नहीं? भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि ये जो आप बोल रहे हो, ये जो सिद्ध पुरुष है, धीर पुरुष है, इसकी का भाषा, ये कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे करता है? भगवान तो यही बताते हैं, जो इस प्रकार से सभी समय पर समान बना रहता है, मित्र और शत्रु के लिए समान बना रहता है। तो लोगों ने बहुत बोला है, सुना है, लेकिन यहाँ देखते हैं जब, तो वो कह रहा है आपके लिए सभी बराबर हैं, लेकिन तीनों लोगों में आपको कोई भी आपको समझ नहीं सकता। तो लोग समझेंगे नहीं। समझाने की ज़रूरत क्या है? फिर हम वही कह रहे हैं। समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। हाँ, लोगों के हृदय को स्पर्श करने की ज़रूरत है। चल तुम शुभ कर आपन इच्छाए, गंगा तीरे थाक गिया निर्जन गुफाए। आप जहाँ चाहें वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, मैं बोलता हूँ मेरे राज्य में कोई तुम्हें छेड़ेगा नहीं आज के बाद। जहाँ चाहे वहाँ पे रहिए। हाँ, आप गंगा के तट पर जाएं, एक गुफा में रहें, जहाँ मर्जी आप रहिए। बताइए विपरीत स्थिति में कैसे? एकदम विपरीत स्थिति में ना। हम लोग तो अभी प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल फेवरेबल स्थिति में कर रहे हैं। विपरीत स्थिति में इन्होंने प्रचार कर डाला। आपने इच्छा है तुम्हें थाक यथा था, ये तो हमारा इच्छा ताई करह सर्वथा। अब आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। आप चाहो मुस्लिमों के बीच में रहो। हाँ, इसका मतलब ये भी हो गया ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो असली यही थी कि मुस्लिमों के बीच में रहता है और नाम जपता है, दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा आप चाहे जहाँ मर्जी रहिए, डोंट गो टू हिंदू कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी में रह लीजिए, जो मन आए वो करिए आप, ऐसा बोल दिया उसने। हरिदास ठाकुर चरण देखी ले, उत्तम मेरा किदाय यवन देखी भूले।
उच्च वर्ग की बात तो दूर, हरिदास ठाकुर के चरण कमलों को देखकर मुसलमान भी खुद को भूल गए इस घटना के बाद। वो आए तो मारने के लिए थे। एत क्रोधे आनी लेन आनी आनी केल आनी लेक मारी बार तारे पीर ज्ञान करी आरोप पाए पाछे धरे। वे क्रोधित होकर हरिदास ठाकुर को मारने के लिए गए थे, परंतु अंततः उन्होंने उन्हें एक शक्तिशाली संत के रूप में स्वीकार कर लिया। समझ में आया? तो शक्तिशाली संत हमारे भारत में बहुत हुए। एक कुछ ऐसे संत थे तो कुछ सोना पैदा करते थे वो, हाँ, और उनके जाने के बाद सोना निकला तय खाने से, पता नहीं कितना, पता नहीं पैदा कर रहे थे या लोगों का लेके वहाँ डाल रहे थे, डोंट नो। एक वो था, व्हाट वाज द नेम, आई फॉरगॉट, वो बाल वाला, नारायण भक्ति विनोद ठाकुर, बिशक सेन है ना, वो भी लोगों ने, हाँ, संत है संत है संत है। समझ माने कैसे संत होते हैं आजकल? बोलिए, किसको संत कहते हैं? चमत्कार को। अरे बर्फ़ में रहते हैं गुरुजी, कहाँ रहते हैं? बर्फ़ में रहते हैं, बर्फ़ रहती है उनके ऊपर भी, बर्फ़ सी जमी रहती है। सिद्ध पुरुष हैं। बर्फ़ में रहने सिद्ध पुरुष कैसा है? वो भी तो पोलर भी है, भी तो बर्फ़ में रहता है। समझ नहीं आया? पोलर भी कहाँ रहता है? तो फिर सिद्ध पुरुष कैसे हुए? नहीं, वो पानी में रहते हैं, पानी में करोड़ों साल तपस्या करिए। मछली भी पानी में रहती है हमेशा ही, बताइए। वो उड़ जाते हैं, पानी में चलते हैं। कितने जानवर हैं, ज़मीन पे भी चलते हैं, पानी में भी चलते हैं, दोनों जगह चल लेते हैं वो। तो ये सिद्धियाँ हैं। हाँ, ये जादू चमत्कार ये सिद्धि नहीं, तो सिद्धि क्या है? शाबाश, टॉलरेट, कोऑपरेट, फॉरगिव। ज़्यादा फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं है, फालतू की। बस इतना ही कर लें तो समझ लो हो गया काम। ठीक है जी। तो उन्होंने संत के रूप में स्वीकार कर लिया उसको, हरिदास ठाकुर को। यवनेर कृपा दृष्टि करी या प्रकाश फूली आए आइला ठाकुर हरिदास। मुसलमानों पर कृपा दृष्टि डालने के बाद ठाकुर हरिदास ने फुलिया में प्रवेश किया। उच्च करी हरि नाम लईते आई लेना हरिदास ब्राह्मण सभाते। हरिदास देखी फूली यार विप्रगण सब ही हईला अति परानंद मन। हरि ध्वनि विप्रगण लागिला करीते हरिदास लागी लेना आनंदे नाचीते। हरिदास ठाकुर फुलिया ग्राम में आए, और जब फुलिया ग्राम में आए तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हुए उन्होंने एंटर किया और ब्राह्मणों की सभा में जाके बैठ गए, घुस गए वहाँ पर। हरिदास को देखकर ब्राह्मणों के हृदय आनंद से भर गए। वैष्णव ब्राह्मण नहीं होंगे, नहीं तो बाकी तो जल के मर गए होंगे। हाँ, तत्पश्चात ब्राह्मणों ने हरिनाम का कीर्तन आरंभ किया। कीर्तन वैष्णव ब्राह्मण ही कर सकता है, जात ब्राह्मण के मुंह से तो निकलता ही नहीं कीर्तन। और हरिदास ठाकुर भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। अद्भुत अनंत हरिदासे रविकार अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक अहंकार। और जैसे ही ये हुआ, हरिदास ठाकुर ने अनवरत विलक्षण भावात्मक लक्षण प्रकट किए। कीर्तन हो रहा है, हरिदास ठाकुर नाच रहे हैं, और नाचते नाचते उनको कभी कभी जोर जोर से हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गिर जा रहे हैं बेहोश होके, कभी नीचे नाचते नाचते गिर जा रहे हैं, कभी कांप जा रहे हैं, और कभी जोर से सिंहनाद चिल्ला रहे हैं। ऐसे उनके अंदर विकार पैदा होने लगे, जो कि बहुत एक्साइटमेंट में हो जाते हैं। ऐसी एक्साइटमेंट हम लोगों को नहीं होती है, हमारी तो छोटी मोटी होती है कि हरि नाम संकीर्तन में समोसे, तो वो बहुत छोटी सी होती है हमारी, वही इतनी हो पाती है। खाने के बाद अरे क्यों खाया, अरे क्यों खाया, जलन हो गई। तो ये उससे बड़ा डिफरेंट है। इसमें तो कपी आना, हंसी छूटना, और ऐसा तो नहीं होता ना। आषाढ़ खाए न हरिदास प्रेम रसे देखी या ब्राह्मण गण महानंदे भासे। फिर प्रेमा वश में हरिदास ठाकुर भूमि पर गिर पड़े, और यह देखकर सारे ब्राह्मण परमानंद में झूमने लगे। स्थिर हई क्षणिक बसीला हरिदास विप्रगण बसी लेना बेड़ी चारी पाश। कुछ देर बाद जब हरिदास शांत हो गए तो ब्राह्मण उनके चारों ओर बैठ गए।
और फिर हरिदास बले न सुनह विप्रगण दुख न भावी न भाविया किचु हमारे कारण। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे ब्राह्मणों कृपया सुनो, मेरे लिए खेद मत करो। अरे बेचारा, अरे बेचारा, अरे बेचारा, अरे बेचारा। हाँ, अच्छा लगता है ना ऐसे। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे कई वो टेप लगा लेते हैं यहाँ पर कई जगह पर, चोट लगी, चोट लगी है, चोट लगी है, कुछ नहीं हुआ है, चोट लगी है। वो थोड़ा प्यार मिलेगा ना, अटेंशन। हाँ, अक्सर लोग ये हरिदास ठाकुर कहने, नहीं मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो कि मेरे को कुछ हुआ है, बेचारा मत बोलो। हम प्रसन्नचित, एकदम मज़ा आ गया इस घटना के बाद। देखिए कितना बड़ा प्रचार हो गया। ज़्यादा बेचारा बुचूरा के चक्कर में हाँ वो नहीं रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। प्रभु निंदा आमी ये सुनीला अपार, तार शक्ति करी लेना ईश्वर अमार। मैंने भगवान की बहुत निंदा सुनी है, इसलिए उन्होंने मुझे दंडित किया है। तो अपनी निंदा से परेशान नहीं है वो, चिंतित नहीं है। वो कह रहे हैं भगवान की निंदा मैंने बहुत सुनी है। अरे तो आपकी भी तो निंदा हुई? नहीं, वो तो सही हुई, क्योंकि मैंने भगवान की निंदा सुनी है ना, बहुत करी है। हाँ, या वैष्णव की करी है। अब मेरे साथ ये तो सही हुआ, बिल्कुल बढ़िया। मेरी निंदा की आप चिंता मत कीजिए। उनको ज़्यादा ओके, इज़ ओके, राइट। जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि अधिकतर हमारी समस्याओं के जड़ क्या होता है यहाँ पर, इस सर में दर्द होता क्यों है? हाँ, सोच के। प्रभुपाद कहते थे कि अक्सर संसार में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, नो प्रॉब्लम, फिर भी लोग परेशान हैं। ये कहते हैं आध्यात्मिक कलेश, खुद ही का क्रिएटेड है ये। अरे उसने ऐसा हो गया होता, वो ऐसा कर देगा, उसने ऐसा बोल लिया होगा, उसने ऐसा सोच लिया होगा, उसने ये कर लिया, उसने ऐसा क्यों करा, सब ने देख लिया, उसने भी ऐसा सोचा, उसने ऐसा सोचा होगा, ये वो करते 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 बीमारियाँ इनवाइट कर लेता है व्यक्ति। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, मेरे लिए खेद भी मत करो। कह रहे हैं कोई खबरदार, हाँ खबरदार जो यहाँ पे आके मेरे को बोला तो बोल पाओगे आप? खबरदार जो आके मुझे बोला है, कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। टॉयलेट क्या दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? क्या करने आया यहाँ पर? अच्छा भला खुश हूँ और मेरे को आके और दुखी बना रहे हो बोल बोल के। भगा दो ऐसे लोगों को अपने पास। जो सहानुभूति के लिए आते हैं। चाहिए आपको सहानुभूति? नहीं चाहिए। सहानुभूति दिला के रुलाएंगे वो आपको। पहले तो आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आपके साथ गलती हुआ है, लेकिन हम आपके साथ में हैं। ऐसे लोगों को किक मार के फेंक देना है। समझ में आया? हरिदास ठाकुर ने क्या बोला? मेरे लिए खेद करने मत आइए आप यहाँ पर। हाँ, मैंने भगवान की बहुत निंदा सुनी है, इसलिए मैं दंडित हुआ। समझ में आ गया आपके बात? ओके, चलिए हरे कृष्णा कीजिए, हरे कृष्णा जोर जोर से बोलिए एंड ओके, हरे नाम संकीर्तन की जय। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।